क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पूरे गांव में अचानक चोरी होने लगे और हर रात लोग डर डर कर सोए, तो आखिर उस चोर को कैसे पकड़ा जाएगा? आइए सुनते हैं ऐसी ही एक सच्ची कहानी। पुराना और शांत गांव, जहां ज्यादातर गरीब किसान रहते थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते, पसीना बहाते और शाम को चौराहे पर बैठकर बातें करते। लेकिन उसी गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। उस घर में रहती थी सेठानी सुशीला देवी, गांव की सबसे अमीर औरत। उसके पास जमीनें थीं, नौकर थे और सोने चांदी के गहनों का भंडार। सेठानी सुशीला देवी, ये गांव तो मेरी वजह से चलता है। गरीब किसान हो या दुकानदार, सब मेरे घर से ही उधार लेते हैं। गांव वाले उसकी इज्जत करते, लेकिन उससे थोड़ा डरते भी थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। रामलाल काका, अरे कल रात मेरी छोटी सी झोपड़ी से भी अनाज की बोरी गायब हो गई। औरतें, हाँ सुना है श्याम काका के घर से भी गाय चोरी हुई है। ये कैसा बवाल है? धीरे धीरे हर रात किसी न किसी के घर चोरी होने लगी। किसान परेशान हो गए और सेठानी भी घबराने लगी। मालकिन सुशीला, अगर मेरे घर पर हाथ डाला तो अंजाम बुरा होगा। इस चोर को पकड़ना ही होगा। गांव वालों ने चोर को पकड़ने के लिए चौकीदारी शुरू की, लेकिन हर बार चोर चालाकी से निकल जाता। किसान गोपाल, ये चोर तो बहुत ही होशियार है। हम रात भर जागते हैं और फिर भी पकड़ नहीं पाते। चोर कभी खेतों से अनाज, कभी घर से कपड़े, तो कभी बकरियां तक चुरा ले जाता। गांव में डर का माहौल फैल गया। बच्चों को लोग बाहर खेलने नहीं देते थे। एक रात गोपाल और रामलाल पेड़ की ओट में छुपकर चौकीदारी कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक परछाई धीरे धीरे सेठानी सुशीला के घर की ओर बढ़ रही है। गोपाल, धीरे से, लगता है आज हाथ लग ही जाएगा। चोर ने दीवार फांदी और अनाज की बोरियां उठाने लगा। तभी गांव वाले चारों ओर से घेरकर उसके सामने आ खड़े हुए। किसान चिल्लाते हुए, पकड़ लिया, भाग कहां रहा है? गांव वालों ने मशाल जलाकर उसका चेहरा देखा और सब दंग रह गए। वो कोई बाहरी आदमी नहीं, बल्कि गांव का ही एक नौजवान रघु था। रघु कांपते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूरी में चोरी कर रहा था। मेरी माँ बीमार है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसान गोपाल गुस्से में, रघु, मजबूरी का मतलब ये नहीं कि चोरी करोगे। गांव का भरोसा तोड़ा है तुमने। सेठानी सुशीला, तुम्हें पता है, अगर तुम मेरे घर चोरी करते पकड़े जाते तो मैं तुम्हें सीधे जेल भिजवा देती। रघु आंखों में आंसू, सेठानी जी, मैं जेल जाने से नहीं डरता, लेकिन मेरी माँ भूखी मर जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा? मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास काम नहीं था। गांव में सन्नाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद सबसे बुजुर्ग रामलाल खड़े हुए। रामलाल काका, देखो भाइयों, गलती बड़ी है, लेकिन सच ये है कि जब कोई भूख से मजबूर हो जाए तो गलत रास्ते पर भटक सकता है। हमें इसे सजा नहीं, बल्कि राह दिखानी चाहिए। सेठानी सुशीला, ठीक है, अगर रघु सचमुच मेहनत करने को तैयार है तो मैं उससे अपने खेतों और गोदामों में काम पर रख लूंगी। लेकिन याद रखना रघु, आज के बाद अगर दोबारा चोरी की तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। रघु रोते हुए, धन्यवाद सेठानी जी, धन्यवाद गांव वालों। आज के बाद मैं मेहनत से ही जीऊंगा, चोरी कभी नहीं करूंगा। धीरे धीरे रघु ने मेहनत से काम करना शुरू किया। गांव वालों ने भी उसे अपनाया। उसकी मां का इलाज हुआ और वो ठीक हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गलत रास्ता अपनाना कभी ठीक नहीं। मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। और जब समाज एकजुट होकर सही फैसला करे तो बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आपके YouTube चैनल कलरटून को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देती है।